तुझे छाँव मेरी जुग जुग जीना नारायण 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 नारायण। कितना अद्भुत दृश्य है कि माता के हाथों में एक साधारण सी पुत्री और इतना लाड प्यार। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सब कुछ बदलने वाला है। नारायण नारायण। इसी बात का तो हमें दुख है महर्षि नारद कि इतने वर्षों बाद भी कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पिताश्री, हम कहाँ जा रहे हैं? पुत्री, जहाँ हम तुम्हें नहीं ले जाना चाहते, परंतु क्या पिताजी, हमसे कोई भूल हुई क्या? नहीं पुत्री, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। तुम पुत्री हो और इस संसार में पुत्री का कोई स्थान नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए हम तुम्हें जहां से कभी वापस कभी नहीं। एक और पुत्री का बलिदान। एक करके तुम सभी मानवगण अपने पुत्रियों का बलिदान दोगे। बलिदान। और इस प्रकार मैं पूरे संसार से पुत्री का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। पृथ्वी लोग हो या देव लोग, नारी का कोई अस्तित्व नहीं होता। और ये पुत्री हत्या की प्रथा के रूप में युगों युगों तक चलेगी, जिसे समाज में कभी कोई खत्म नहीं कर पाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब हर पुत्री कहेगी कि अगले जन्म मोए बिटिया हे माँ, ये कैसा खेल रचा है माँ? पुत्री समझकर आपने मुझे गोद में सुलाया, और आज ऐसा क्यों किया माँ? मैं कोई खिलौना नहीं माँ, जो क्षण भर खेलो और फिर भूल जाओ। अगले जन्म मोहे पिटिया न कीजो माँ, पिटिया न कीजो। नारायण नारायण नारायण। हे माते, ये कैसा अनर्थ कर दिया। जिस साधारण सी बच्ची को अपनी पुत्री समझकर आपने लोरी सुनाई, अपने गोद में सुलाया,
उस पुत्री को उसके पिता ने अपने हाथों से इस दानव के हाथों मृत्यु के लिए छोड़ दिया। नारायण नारायण। और ये कैसी पुत्री हत्या, ये कैसी प्रथा, कैसी नारायण नारायण। वो क्या, वो तो खुद नारी है जो असहाय। ये क्या कर रही मीरा? अब ना तो यह पुत्री हत्या की प्रथा समाप्त होगी और ना ही मैं रोक सको तो रोक लो नारायण। हम भी देखें कि तुम देवताओं में कितनी शक्ति बची है, कितना बल है तुम देवताओं में। क्यों नारायण, क्यों? नारायण 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 नारायण। अपनी वाणी को विराम दे दुष्ट। याद रख, तू भी किसी नारी की एक संतान है। तुझे भी जन्म किसी नारी ने ही दिया है। देवलोक की शक्तियों से परिचित नहीं है तू। हे एक दंत गज देवता श्री गणेश प्रकट हो, जिनके बल के आगे पूरा संसार असहाय हो जाता है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। हे महादेव, हे महामृत्युंजय, देवों के देव महादेव, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाले भोलेनाथ प्रकट हो और इसे अपनी शक्ति का एहसास कराएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारी का सम्मान करना सीख दुष्ट, अन्यथा तू हमारे प्रकोप से बच नहीं पाएगा। पुत्र और पुत्री का अंतर बताने वाले तुम हमारी शक्ति नहीं जानते। आज तेरी मृत्यु तय है। तुमने नारी का अपमान किया है, पुत्र और पुत्री के अंतर का एहसास दिलाया है तुमने। ये आपके वचन है श्री पुत्री पुत्री और पुत्र में अंतर आप हमें बताएंगे। लोग आपको प्रथम पूज्य आपकी आरती उतारते हैं और कहते हैं जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जानकी, पार्वती, पिता महादेवा, पुत्र दे, ये क्यों नहीं, पुत्री क्यों नहीं, पुत्री क्यों नहीं श्री गणेश, पुत्री क्यों नहीं, पुत्री क्यों नहीं महादेव, पुत्र दे।
महादेव, आप खुद चले आए हमें रोकने, वो भी अपने पुत्र के साथ। क्या देवलोक में कोई शक्तिशाली देवी नहीं? क्या आपको देवियों की शक्ति पर भरोसा? हमारे इस पुत्री हत्या की प्रथा समाप्ति भी एक पुत्री, एक स्त्री, एक नारी ही करेगी। ये मेरा वचन है तुझसे, और मेरा वचन भी है तुम्हारी मृत्यु। याद रखना मेरे वचन को, महादेव का वचन। सत्य कहा तुमने, पुरुष होता है, नारी होती है, जन्म होता है, मृत्यु भी होती है, भय होता है, शक्ति भी होती है, पर नारी कभी शक्तिहीन नहीं होती, नारी अबला नहीं होती। देख अपने काल को, आज भय किसकी आंखों में है? एक अबला नारी में या पुत्री हत्या करने वाले तुच्छ दानों में? देख नारी शक्ति को, तुझे जन्म भी एक नारी ने दिया, और तेरी मृत्यु भी एक नारी के हाथों ही लिखी है।